जय हिंद साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी टॉर्क। क्या पढ़ने वाले हैं? टॉर्क। टॉर्क सबसे पहले डिफाइन करेंगे। टॉर्क होता है रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का रोटेशनल समतुल्य जो संख्या है या फिर रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ जो फोर्स है उसे आप क्या कहते हैं? टॉर्क। अच्छा, इसकी संस्कारी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम with respect to टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? टॉर्क। ठीक। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ ही जाना सबसे बेस्ट रहता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखे? डी एल बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक। तो इसकी जो यूनिट बनती है, यूनिट भी लिख देते हैं अभी पहले ही। यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, दिखेगा थोड़ी देर बाद। अभी पहले इस फॉर्मूले से काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना पैटर्न क्या हो गया? डी एल बाई डी टी। तो भाई सबसे इजी पैटर्न तो ये हो गया। मान लो तुमको एंगुलर मोमेंटम का वेरिएशन दे दिया, क्वेश्चन टाइप 1, टाइप 1। ये टाइप दिखता नहीं है ज्यादा क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस छोटा सा। ठीक। इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम varies according to law L equal to 2t square minus 3t plus 4, then find torque at t equal to 4 सेकेंड। t equal to 4 सेकेंड पे टॉर्क निकालो। तो टॉर्क का वैल्यू क्या? d बाई डी टी। एल का वैल्यू क्या? 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 4t। 3t का क्या हो गया? -3। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आया? 4t माइनस 3। टी का वैल्यू कितना डाले? 4 सेकेंड। तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ से क्या आया? 4 इंटू 4 माइनस 3। 4 4 16 माइनस 3, ये कितना आया? 13। यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन इंटू मीटर। ठीक। ये हो गया सबसे सिंपल फॉर्मेट। ये आप लोग डेफिनेशन के लिए याद रखिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? टॉर्क। ठीक। अब पिछले वीडियो में होपफुली आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ के आ चुके हो। एंगुलर मोमेंटम का हम लोग डेफिनेशन लिखे थे आर क्रॉस पी। क्या लिखे थे? आर क्रॉस पी। ठीक। तो आर क्रॉस पी को अगर इसमें पुट कराया जाए तो टॉर्क का वैल्यू क्या मिलेगा? डी बाई डी टी आर क्रॉस पी। अच्छा, आर को मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट है, तो पी आर बाहर हो जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आया? आर क्रॉस डी पी बाय डी टी। अच्छा, डी पी बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको आपने न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में लिखा था, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो डी पी बाई डी टी किससे रिप्लेस कर दिया? एफ से। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आया? आर क्रॉस क्या आया? टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्या है? रेडियस वेक्टर। आर क्या है? रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और एफ क्या है? फोर्स वेक्टर। ठीक। तो यहाँ से अपना टाइप 2 निकल के आता है। टाइप 2 भी काफ़ी सिंपल टाइप है। टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ में दोनों वेक्टर हैं, तो दोनों का वेक्टर डेफिनेशन टाइप 2। टाइप 2 क्या निकल के आएगा? आर क्रॉस एफ को ओपन करो। भाई जिसने ना एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया ना, उसने टॉर्क पढ़ लिया। सारी सारी वेराइटी वहाँ जो पढ़ी थी यहाँ भी वही है। ठीक। बस। हाँ, सब सेम। ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आर का वैल्यू मान लो लिख लिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। फोर्स का वेक्टर वैल्यू दे दिया तुमको 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। तो तुमको पूछा गया फाइंड टॉर्क अप्लाइड।
तुम क्या लिखोगे, टाउ इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर का वैल्यू क्या लिखोगे, पहला वेक्टर आर है तो पहले क्या डाले, आई जे के, क्या लिखा रहता है, आई माइनस जे प्लस 2k 2i माइनस जे प्लस 4k। तो पहला वेक्टर कौन है क्रॉस में, आई माइनस जे प्लस 2k, तो आई के लिए क्या कोफिशिएंट है 1, माइनस जे के लिए -1, के लिए 2। सेकंड वाले के लिए आई के लिए 2, जे के लिए -1, के लिए 4। ठीक, तो आई कैप पहला हमारा डिटर्मिनेंट क्या बना, ये 4, -1 2 -1 4। अच्छा, जिसका ये वाला बन जाएगा वो आगे बढ़ जाओ टाइप 3 में, ठीक है, थोड़ा सा 3-4 मिनट लगेगा लगभग। आई कैप -1 -1 2 4। सेकंड में माइनस जे अल्टरनेट साइन चलता है, आई के सामने प्लस, जे के सामने माइनस, के सामने फिर से प्लस। तो जे के लिए लिखोगे तो जे वाली लाइन छोड़ दो, क्या डिटर्मिनेंट बना 1 2 2 4। उसके बाद के सामने फिर प्लस, तो के वाली लाइन छोड़ दो, बाकी को लिख लो 1 -1 2 -1। क्या आया, आई कैप, इसको क्रॉस करो, -1 इंटू 4 माइनस -1 इंटू 2 माइनस जे कैप 1 इंटू 4 -2 इंटू 2 प्लस के 1 इंटू -1 -2 इंटू -1। तो आई कैप -4 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 माइनस जे कैप 4 -4 प्लस के कैप -1 प्लस 2। ये क्या वैल्यू देगा, -2 आई कैप 4 -4 ये 0 हो गया, -0 जे कैप 2 -1 ये क्या हो गया, प्लस के कैप। तो फाइनल वैल्यू क्या आई, -2 आई कैप प्लस के कैप। ये वैल्यू आ गया किसके लिए, टॉर्क का। ये कब वैल्यू है, जब आर और एफ आपको गिवन हो इन वेक्टर फॉर्मेट, आर एंड एफ इन वेक्टर फॉर्मेट। ठीक, तो ये फॉर्मूला लिखोगे। अगला टाइप 3। ठीक, अब उसको पॉज वॉज करके लिख लेना। टाइप 3, टॉर्क का वैल्यू आपने क्या लिखा था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसको ओपन करो तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। टाइप 3 सेम वैसे ही था, एम वी आर साइन थीटा, जैसे यहाँ क्या मिला, आर एफ साइन थीटा। ठीक, तो अगर आपको आर दिया हो, एफ दिया हो और थीटा दिया हो तब ये यूज कर लो, व्हेन आर एफ थीटा ऑल आर गिवन। अच्छा, इसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। जैसा मोमेंटम में हो रहा था, ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ से ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इधर लग रहा है फोर्स, ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर, ये हो गया दोनों के बीच का एंगल थीटा, या फिर यहाँ पे दे दिया एंगल थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लग रहा है फोर्स एफ। ठीक, तो यहाँ पे फिर सब डेटा मान लो गिवन है, एफ इक्वल टू दिया है आपको 10 न्यूटन, आर का वैल्यू दिया है 2 मीटर, और थीटा का वैल्यू दिया है कितना, 60 डिग्री। ठीक, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल टू मॉड आर मॉड एफ। अच्छा, वेक्टोरियली मत लिखना, ठीक है, जो वैल्यूज है वो क्या है, मैग्नीट्यूड वैल्यूज है, तो मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा। आर का वैल्यू कितना है 2 मीटर, एफ का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, साइन एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 2 × 10 साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो वैल्यू क्या आया 10√3। ये वैल्यू आया किसके लिए, टॉर्क के लिए, यूनिट क्या, न्यूटन इंटू मीटर। ये तब जब सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन। ठीक, ये भी जरूरत पड़ेगा हमको। इसके बाद टाइप 4 कौन से में जाएंगे, टाइप, अच्छा इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो PYQ भर भर के सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें ध्यान दे देना।
टाइप 4 में हम लोग इसी फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। टॉर्क इक्वल टू क्या लिखा हमने, मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा। इसमें जैसे हम लोग वहां पे एंगुलर मोमेंटम में आर एफ साइन थीटा को क्या लिखते थे, आर परपेंडिकुलर टू एफ, बस इसको वैसे ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ। क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ, और ये क्या है फोर्स। इसका ज्योमेट्री भी देख लो एक बार। ये हो गया तुम्हारा रेडियस वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट पी, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, यहाँ पे बन गया तुम्हारा एंगल थीटा, और यहाँ पे लग गया फोर्स। ठीक, तो वेक्टर के हिसाब से ये अगर आर है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, आर कॉस थीटा, और जहाँ थीटा के सामने वाला कंपोनेंट ये कौन सा हो गया, आर साइन थीटा। तो देखो एफ के परपेंडिकुलर रेडियस का कौन सा कंपोनेंट आया, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर या फिर कंपोनेंट, बार बार ये लाइन दोहराना भाई, कंपोनेंट ऑफ रेडियस परपेंडिकुलर टू फोर्स। ठीक, एक सिनेरियो ये है टाइप 4, कंपोनेंट ऑफ रेडियस परपेंडिकुलर टू फोर्स। ठीक, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैलकुलेट टॉर्क ऑन अ रॉड ड्यू टू gravitational force if rod is hinged at one of its ends and inclined below horizontal at angle 60 degree with vertical. Mass of rod equal to 2 kg. Length of rod equal to 3 मीटर। ठीक, तो अपने को बताना है कि टॉर्क कितना लगेगा। कैसा क्वेश्चन है, देख सबसे पहले दो लाइन बना ली भाई, जब भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोला एक साथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बना देना। कैलकुलेट टॉर्क ऑन अ रॉड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक रॉड है जिसपे अपने को ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या निकालना है, टॉर्क। रॉड को कहाँ हिंज किया गया है, उसके एंड पे, और रॉड इन बिलो द हॉरिजॉन्टल है, और जो एंगल बना रही है वो किसके साथ बना रही है, वर्टिकल के साथ, कितना, 60 डिग्री। तो रॉड कुछ ऐसी है हमारी, यहाँ पे ऐसे रॉड टांग दी। ठीक, रॉड का जो एंगल है, एक रॉड है, रॉड वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है भाई, सेंटर ऑफ द रॉड पे, तो ये लग गया mg। अब इसको हिंज कहाँ किया गया है, इसके कॉर्नर पे। कहाँ हिंज किया गया है, इसके कॉर्नर पे। और जो आपका फोर्स लगता है सेंटर पे वो कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ द रॉड, मतलब कि ये जो लेंथ हो गई ये कितनी हो गई, L/2। तब देखिए L/2 हमारा क्या है, R। अब यहाँ पे क्या बंद कर लेना, ट्राइंगल बंद कर लेना। अब दिखने लग गया, देख mg क्या हो गया, फोर्स। और जो रेडियस है, रेडियस के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक थीटा के साथ वाला तो ये हो गया r cos 60, और थीटा के अगेंस्ट वाला तो ये हो गया r sin 60। तो अपन लोग यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट का यूज करेंगे,
जो फोर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है, आर साइन 60। तो हमारा आर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, आर साइन 60। और आर का वैल्यू कितना है, L/2। साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। यहाँ से आर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आया भाई हमारे पास, L√3/4। ठीक। और फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg। ठीक, क्या लग रहा है, mg। तो अपना जो टॉर्क का फॉर्मूला था अभी अभी पढ़ के आए टाइप 3 के लिए, आर परपेंडिकुलर इंटू क्या, एफ। ठीक, तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या, L√3/4 और एफ का वैल्यू क्या, mg। तो यहाँ से टॉर्क का फाइनल वैल्यू क्या निकल के आया, mgL√3/4। क्या आया, mgL√3/4। अब सबका वैल्यू डाल दो। m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 2, g का वैल्यू 10, l का वैल्यू 3√3/4। ठीक, तो जो जो डिवाइड होगा कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, 5 जा 5 3 जा 15। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आया, 15√3 न्यूटन इंटू। ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि फोर्स के परपेंडिकुलर रेडियस का कौन सा कंपोनेंट है और उसको क्या कर देना है, उससे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तुमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, टॉर्क। ठीक, ये ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंटिन्यूअस, उस पे उनका फोर्स उनके कहाँ पे यूज करना है, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, केस नंबर 3 4 टाइप 4। अरे बाप, ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सा टाइप, टाइप 4। ठीक, अब टाइप 4 में अब तुम यू गेस्ड इट, इस बार हम लोग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, परपेंडिकुलर। इसको पॉज करके लिख लेना आराम से, ठीक है, आराम से लिखना भाई, हड़बड़ा मैं रहा हूँ, बाकी आगे बढ़ा जाए। ठीक, टाइप 5। टाइप 5 भी काफी सिंपल है, टाइप 5। फिर से लिखेंगे क्या, टाउ इक्वल टू क्या, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ का वैल्यू क्या लिखोगे, मॉड आर मॉड एफ साइन। इस बार लेकिन हम लोग आर का कंपोनेंट लेने की जगह किसका कंपोनेंट लेंगे, एफ का। ये हो गया ओ, ये हो गया पॉइंट पी। दोनों को जोड़ने वाली लाइन का नाम क्या, आर। मान लो फोर्स लग रहा था इधर, हर बार इधर ही लगाते हैं। एंगल क्या मान लिए, थीटा। ट्राइंगल बंद करने की हमारी बुरी आदत, ट्राइंगल बंद करेंगे, ये एंगल भी क्या, थीटा। ठीक, तो यहाँ फोर्स के इस बार कंपोनेंट निकालेंगे, तो फोर्स का एक कंपोनेंट है जो इधर जा रहा है, एफ का कॉस थीटा। अच्छा, हम लोग बार बार सोचो इसको कंसिडर क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये पॉइंट इसको आगे खींच रहा है रेडियस के अलोंग। ठीक, तो दिस फोर्स फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट अलोंग आर। ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये मोशन करवा रहा है, हमको रोटेशन चाहिए। तो फोर्स का हम लोग कौन सा कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है, एफ का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा। तो देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इस रेडियस लाइन के परपेंडिकुलर घुमाएगा। सर्कल में मोशन कब होता है, जब रेडियस और उसकी वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। और ये हमारे काम का है, इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, एफ का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, यानी रेडियस को सेम रखे और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिए, जो रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काम, इस टाइप के थ्योरी भी अपने काम आएगी, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अपने पास टॉर्क के टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, पहला dl/dt, ये नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा, यूज्ड इन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये यहाँ काम आएगा अगले में। ठीक है, और एक बेसिक एप्लीकेशन इसका दिखा दिया। दूसरा, इसी को ओपन किए तो क्या मिला, आर क्रॉस है, तो एक वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। वेक्टर फॉर्म के बाद दूसरा फॉर्मेट देखे, आर पर इसको सब डेटा गिवन वाला,
एक था क्वेश्चन जिसमें सब डेटा गिवन था, आर एफ साइन थीटा, एवरीथिंग गिवन, आर एफ थीटा गिवन, तब ये लगाओ। तीसरा आर परपेंडिकुलर टू एफ, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ रेडियस परपेंडिकुलर टू फोर्स इनटू एफ। और लास्ट क्या आया, आर इंटू एफ का कौन सा कंपोनेंट। इतना टोटल तुम्हारे पास फार्मूला है। टार्क का यूनिट क्या है, यूनिट कितना है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, तो ये सारे वेराइटीज हो गए। टाइप 5 पे भी एक क्वेश्चन लिख देते हैं छोटा सा, उसके बाद टॉर्क के अगले फॉर्मूले में जाएंगे। बेसिक सा लिख देते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन ना पीवाईक्यू में है भाई, ठीक है। ये हो गया अपना आर इक्वल टू 3 मीटर, फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन। यहाँ पे जो एंगल है वो बताया गया है आपको कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये हो गया अपना ओरिजिन। फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ। तो यहाँ पे इस बार फोर्स का कंपोनेंट कर लेते हैं। फोर्स के कितने कंपोनेंट दो, एफ कॉस 30, ये क्या हो गया फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट, ये हमारे काम का नहीं। और इधर हो गया एफ का साइन 30, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हमारे काम का है। तो एफ का वैल्यू कितना है 50, साइन 30, 50 का कितना हो गया 1/2, तो ये वैल्यू कितना आया 25। ये आ गया हमारा एफ का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और रेडियस का वैल्यू कितना मीटर, 3 मीटर। तो टॉर्क का लास्ट वाला फॉर्मूला हमने क्या लिखा, आर इंटू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आर का वैल्यू 3 मीटर, फोर्स का वैल्यू 20, 25 3 जा 75 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, तो या तो रेडियस का कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो, या तो फोर्स का कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर हो, रेडियस के, या तो हमको सब कुछ दिया हो आर एफ थीटा, या तो वेक्टर में दिया हो, तो हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क की कौन सी डेफिनेशन, डी एल बाय डी टी वाली डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, एक डेफिनेशन और होगी, वो हमारी फोर्स बेस्ड डेफिनेशन होगी। देख, टॉर्क इक्वल टू तुमने क्या लिखा, आर क्रॉस एफ। ठीक, क्या लिखा, आर क्रॉस एफ, ओपन कर लो, आर एफ साइन थीटा। ठीक, आर एफ साइन थीटा किए इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर फॉर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स, फॉर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स में ऐसा ही होगा। देखो तुम्हारे पास अगर चक्का है तो तुम फोर्स कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, और ये रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या आया टॉर्क का वैल्यू, आर इंटू एफ। अच्छा, तुम न्यूटन लॉ हम पढ़े थे, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखे, आर इंटू एम इंटू ए। ठीक, तो टाउ इक्वल टू क्या आया, एम ए आर, टाउ इक्वल टू मार्च। ठीक, तो मार वार नहीं है। यहाँ पे एक और यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन, टाउ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर इंटू एल्फा। जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा लिखे थे, ऐसे ही क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू आर इंटू एल्फा। इसको यहाँ पुट करा दो, तो टाउ का वैल्यू क्या आएगा, m आर एल्फा इंटू आर। तो टाउ का वैल्यू क्या मिला, एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। अच्छा, एम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आई। तो टाउ इक्वल टू क्या मिला, आई इंटू एल्फा। ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है लास्ट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता रहा, जैसे कि F इक्वल टू क्या होता था, m इंटू ए। अब देख, चलाने वाले फोर्स को F लिखते हैं, चलने वाले मास को m बोलते हैं, चलने वाले एक्सेलरेशन को a बोलते हैं। चलाने की जगह घुमाने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क।
घूमने वाले मास को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और घूमते हुए एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, अल्फा। यहाँ से क्या फॉर्मूला प्रकट हुआ हमारे सामने, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ इक्विवेलेंट इन रोटेशन। ठीक, जिसमें टाउ फॉर क्या है, टॉर्क, आई फॉर क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा से क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, एक क्वेश्चन छोटा सा बता देता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये वीडियो समाप्त। फिर आगे टॉर्क बैलेंसिंग वगैरह नेक्स्ट में रहेगा, ठीक है, और टॉर्क बैलेंसिंग और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। तो इसमें डालते हैं, फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन of a rod kept in horizontal position about one of its ends if it is just released। मास का वैल्यू ले लो कुछ 2 kg, लेंथ का वैल्यू ले लो कुछ 4 मीटर, और बाकी कुछ नहीं दिया है। ठीक, इतना काफ़ी डेटा। तो तुमको क्वेश्चन में बताया गया है कि तुम्हारे पास एक छड़ थी जो कैसी थी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, उसका मास कुछ था, उसका लेंथ कुछ था। इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में छोड़े तो ये नीचे आएगी, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो एम जी इक्वल टू हमारा हो गया एफ। अब ये एम जी कितने एंगल पे लगेगा, रॉड से 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखो जो रेडियस है, रेडियस वेक्टर का वैल्यू क्या लिखे थे शुरू में, याद करो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का दूरी कहाँ से, हिंज से। तो आर का वैल्यू कितना आया, L/2, आधे दूरी पे फोर्स लग रहा है। ठीक, तो पहले हम लोग टॉर्क लिखेंगे किससे, जो पहले सीखा, आर क्रॉस एफ। इसका वैल्यू क्या, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, सबसे आसान यही पड़ता है, इसी को याद रखना है, ठीक है। आर परपेंडिकुलर, देखो आर और एफ ऑलरेडी 90 डिग्री पे है, तो आर का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ही है वो। आर का वैल्यू क्या लिखे, L/2 इंटू एफ की जगह क्या लिखे, एम जी। क्या आया, एम जी L/2 इक्वल टू क्या आया, टॉर्क, क्या आया, एम जी L/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, जो हमने कहाँ से लिखा, पुराने तरीके से आर क्रॉस एफ करके। दूसरा, अभी न्यूटन्स लॉ इक्विवेलेंट देखे, उसमें टाउ इक्वल टू क्या लिखना सीखा, आई इंटू एल्फा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होता है, अगर रॉड को एंड से घुमाओ तो वैल्यू होता है ml² डिवाइडेड बाय 3। क्या वैल्यू होता है, ml² डिवाइडेड बाय 3। शुरू में बोला था, याद कर लेना, ml² बाय 3 इंटू क्या, अल्फा। ये आ गया टॉर्क का कौन सा इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ इक्विवेलेंट वाला इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, 2। तो टॉर्क लिखने के दो तरीके सीखे, एक आर क्रॉस एफ, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई की मोमेंट ऑफ, ये कंफ्यूज करने वाला काम नहीं करता, लेकिन नाम याद रखना है, इसको और क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, बराबर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या कर दिए, बराबर। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, mg/L/2। इक्वेशन 2 में क्या लिखा है, ml²/3 इंटू एल्फा। एल से एल क्या हो गया, कैंसल, एम से एम क्या हो गया, कैंसल, तो क्या बचा, g/2 इक्वल टू L/3 इंटू एल्फा। 3 को ऊपर ले गए, एल को नीचे ले आए, तो 3g/2l इक्वल टू क्या आया, एल्फा। ये आ गया तुम्हारा क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन वाले वीडियोस में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज भी पुट करा देते हैं, अल्फा इक्वल टू 3, जी का वैल्यू 10/2, लेंथ का वैल्यू कितना बोले थे क्वेश्चन, 4 मीटर। तो ये कितना आया, 30/8, यूनिट क्या रहेगी, रेडियन प्रति सेकंड। 4 2 के टेबल में काट दो तो ये 4 और ये 15।
अल्फा का वैल्यू कितना आया 15/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 15/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये तरीका रहेगा तुम्हारा क्या कैलकुलेट करने का, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये टॉर्क के बारे में कितने फॉर्मूले सीख गए भाई। टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू एफ और आर इंटू एफ का परपेंडिकुलर। ठीक, टॉर्क का दूसरा सेट आई इंटू एल। दो सेट ऑफ फॉर्मूले हैं ये किसके लिए, ऑल अबाउट टॉर्क। ठीक, अच्छा टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक जनरल डायरेक्शन बताने का भी एक छोटा सा तरीका बता दे रहा, ताकि इक्विलिब्रियम सॉल्व करते समय ना अपने काम आ पाए। देख, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताने का ना एक सिंपल तरीका बता रहा। फोर्स को पकड़ना, क्या लिखना, ग्रैब फोर्स, टर्न टूवर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स को पकड़ो और किधर घूम जाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ घूम जाओ। तो ये तुमको रोटेशन सेंस बता देगा कि फोर्स किधर घुमा रहा है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन याद रखना। क्या याद रखना, साइन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमारा ये है कि अगर हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, घड़ी के जैसे घूमेंगे, तो ये साइन को क्या मानेंगे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और इसी की जगह अगर अपन घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसा मानेंगे, नेगेटिव। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाएगा तो पॉजिटिव टॉर्क, और टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो क्या, नेगेटिव टॉर्क। जैसे इस केस में फोर्स को पकड़े और किधर घूमे, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ घूमे, तो कैसा घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, तो चिन्ह क्या, प्लस। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो चिन्ह क्या लेते, माइनस। ठीक, होपफुली भाई ये वीडियो समझ में आया होगा, मजा आ गया बना के। धन्यवाद देखने के लिए।